हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस जो है वो जीपीएससी का कवर कर सके। क्योंकि आपको पता है जीपीएससी का एग्जाम जो है वो नवंबर में है और अगस्त में इसके फॉर्म आ जाएंगे। ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, लेकिन जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अगस्त में इसके फॉर्म आ जाएंगे और नवंबर में इसका एग्जाम है। तो अभी जुलाई चल रहा है तो आपके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है। 3 to 4 मंथ्स ही आपके पास बचे हुए हैं प्रिपरेशन करने के लिए। इतने जो लिमिटेड टाइम है उस टाइम में आप कैसे सिलेबस को कवर कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको अपनी हैबिट्स में कुछ चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। कैसे आपको अपना टाइम टेबल मैनेज करना है, कैसे जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को खत्म करना है जिससे आपका जीपीएससी एग्जाम क्रैक हो सके। देखो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है, वो आपको सबसे पहले कंप्लीट करना होता है। क्योंकि देखो, जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, अगर आप टारगेट लेकर बैठे हैं 2 साल का या 1 साल का, तो आपके पास फिर भी सफिशिएंट टाइम होता है कि आप जो ट्रेडिशनल मेथड आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि आपको नवंबर में एग्जाम देना है, ऑलरेडी जुलाई चल रहा है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। थोड़ा बहुत आपने शायद पहले से पढ़ रखा हो, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रखी हो, या पहले इस एग्जाम के लिए तैयारी किया हो लेकिन अब फिर से देना चाहते हैं इस एग्जाम को। तो इन 4 महीने में, 4 महीने में बोल रही हूँ लेकिन 4 महीने भी आपके पास अब नहीं बचे हैं। सिर्फ 3 मंथ्स का ही 3 and 3 3.5 मंथ्स आप ले सकते हैं। इतना ही आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो हमको इस 3.5 महीने का अच्छे से यूटिलाइज करके स्मार्ट स्टडी करके इस एग्जाम को क्रैक करना है। और उसके लिए हमको क्या क्या करना है वो हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस अगर आपको देखने हैं जीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और बहुत सारे जो अपडेट्स आते हैं उनके पीडीएफ और आगे जो हम जीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे उसके सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे मेरा ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सारी अपडेट्स देती रहूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला तो हम देखेंगे कि मेथड्स क्या होते हैं फास्टेस्ट वे में सिलेबस को कवर करना। ऐसा कोई रामबाण होता है क्या इतनी जल्दी से आपका सिलेबस कवर हो जाए, या कुछ टेक्निक्स होती हैं छोटी छोटी, क्या होता है वो जिससे आप अपना सिलेबस जल्दी खत्म कर सकते हैं? सिंपल मेथड होता है या बहुत रिवॉल्यूशनरी हमको कुछ करना पड़ता है जिसकी वजह से हम इतने कम टाइम में अपना ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को खत्म कर सकते? तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सिंपल मेथड होता है, ऐसा कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी आपको नहीं करना है, कोई एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना है अपना सिलेबस को कवर करने के लिए। लेकिन कुछ चीजें आपको अपने डेली रूटीन में, अपनी हैबिट्स में चेंज करनी पड़ेगी जिससे कि आप अपनी डे बाय एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें और जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस खत्म कर सके। तो मैं वही तरीके, वही स्टेप्स आपको बताने वाली हूँ जिससे आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं और अपना जो 24 आवर्स हर किसी के पास होते हैं, चाहे तो आप उन 24 आवर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे तो आप उन 24 आवर्स को वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है। और ये यूज कैसे होते हैं? जब हम एक अच्छा स्टडी प्लान बनाते हैं, हमको टेक्निक्स पता होती है कि कैसे हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कैसे हम अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं। तो उसमें से सबसे पहला स्टेप जो है आपके सिलेबस को खत्म करने के लिए है, वो है मैनेज योर टाइम। आपको अपना टाइम मैनेज करना है पूरे दिन का। जिस दिन से आप अपना टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे ना, उस दिन से आपको आपको पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम मिलने लग जाएगा। जैसे ही आपको प्रॉपर टाइम मिलने लग जाएगा तो आप अपना सिलेबस जो है वो कम टाइम में खत्म कर पाएंगे, ठीक है। इसके दो मेथड होते हैं। या तो आप रात को सोने के पहले ही दूसरे दिन का पूरा टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे टारगेट कर लीजिए कि मुझे इतने चैप्टर्स फिनिश करने हैं क्योंकि मेरा एग्जाम आने वाला है। तो आप उस चीज के लिए रात को ही प्रिपेयर होकर सोएंगे तो दूसरे दिन आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई रहेगी। आप बहुत जल्दी जल्दी काम करेंगे, आपका माइंड ऑलरेडी ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। पहला काम ये करेंगे, इससे आपका का पूरा टाइम क्या होगा, मैनेज हो जाएगा दूसरे दिन का। अगर आपने रात में नहीं किया है तो एटलीस्ट सुबह उठकर, आप जब भी सुबह उठे, जब भी आपकी नींद खुले, उसके बाद आपको पहले 5 मिनट क्या करना है,
ये डिसाइड करना है, एक नोटबुक पे ये लिखना है कि मुझे कैसे पूरे दिन के क्या क्या टारगेट आज मुझे कंप्लीट करना है। अपना पूरा दिन का टारगेट सुबह उठते से ही बना लेना है, जिसके हिसाब से आपको काम करना है। इसको डिले बिल्कुल मत कीजिएगा, इससे क्या होगा, आपका दिन वेस्ट होता चला जाएगा। और जब भी आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या क्या करना है, एक छोटी सी नोटबुक बना लीजिए, उसमें आपका आज का डे है, पहला डे, आपको क्या क्या करना है उसमें एक बार सिर्फ हाथ से लिख लीजिए। एक बार आप हाथ से लिख लेंगे ना, तो आपका दिमाग उस चीज के लिए ट्रेंड हो जाएगा, उसमें वो चीजें बैठ जाएंगी। ये बहुत सिंपल सी स्टेप्स होती हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशनरी चेंज लेकर आती हैं, जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनकी लाइफ में। ठीक है, तो अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए 5 मिनट सोने के पहले या 5 मिनट उठने के बाद। ठीक है, और उसको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, इससे आपका टाइम पूरे दिन का मैनेज हो जाएगा। तो ये जो 3 मंथ है आपके पास, 3 मंथ मतलब 90 डेज जो है आपके पास प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, जीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, उसको आप फ्रूटफुल बना सकते हैं अपने टाइम को मैनेज करके। अगर टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो जैसे 90 डेज हैं, ये धीरे धीरे करके निकल जाएंगे, फिर 60 बचेंगे, फिर निकल जाएंगे, फिर 30 बचेंगे, फिर बहुत कम टाइम आपके पास बचेगा, तब आप पछताएंगे। इससे अच्छा है कि आप अभी से अपना टाइम मैनेज करना शुरू कर दें। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सिलेबस को जल्दी करने का, कि आप डिसाइड कर लें कि आज आपको क्या कंप्लीट करना है, और जो भी डिसाइड किया है उसको डिले बिल्कुल भी मत कीजिए। जैसे आज आप सुबह उठे, ठीक है, आपने सोच लिया कि आज आज मुझे ये खत्म करना है, आपने आधा घंटा पढ़ाई की, फिर बोलेंगे चलो ठीक है बाद में करूंगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपने जो टारगेट रखा है उसको आपको डिले नहीं करना है, उसको आज के आज ही खत्म करना है। अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आपको आ जाता है, आपको कहीं अर्जेंट में बाहर जाना पड़ता है, तो आप क्या करेंगे, उस काम के लिए अपना टाइम बचाने की कोशिश करेंगे, और उस टाइम में से थोड़ा बहुत एटलीस्ट 50% तो आपको कैसे भी उसको फिनिश करना है। ठीक है, ये आप करिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि डिले मत कीजिए। जो आपने डिसाइड किया है, रात को डिसाइड किया हो या सुबह डिसाइड किया हो, तो जो भी डिसाइड किया है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, डिले करने की कोशिश मत कीजिए। डिले कर करके उसका टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। और जो भी आप पढ़ रहे हैं, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 चैप्टर्स का टारगेट रखा है, ठीक है, 4 चैप्टर्स आपको मान लो फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के पढ़ने हैं, क्लियर, आपने पहला चैप्टर खत्म कर दिया, दूसरा चैप्टर खत्म कर दिया, उसके बाद आप देखो, ट्रैक करो कि आपने किया है या नहीं किया है, आपको कितना टाइम और लगेगा, आगे के 2 चैप्टर्स में वो आज फिनिश हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अगर नहीं हो पा रहे तो और ज्यादा अपना टाइम बढ़ाइए, अगर जल्दी हो रहे हैं तो जल्दी करके उसको रिवाइज करिए या दूसरी चीजों में इंडल्ज करने की कोशिश कीजिए। तो अपने आप को ट्रैक करती रहिए, जो आपने डिसाइड किया है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और फिर रात को सोने के पहले चेक करना है आपने पूरे दिन क्या किया। ठीक है, आपने जो टारगेट रखा था उसका कितना परसेंट जो है वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपको जरूर ट्राई करना है। ये चीजें है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको 5 मिनट 10 मिनट का टाइम लेंगी, लेकिन आपकी लाइफ में आपकी प्रिपरेशन में रेवॉल्यूशन जरूर लेकर आएंगी। अगर जो भी स्टूडेंट इन चीजों को फॉलो करता है, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि वो एग्जाम जरूर क्रैक कर सकता है। ठीक है, तीसरा क्या करना है, तीसरा तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन बहुत बच्चे जो होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो इसको बहुत लाइटली लाइटली लेते हैं। फीड मशीन, फीड मशीन मतलब आपकी बॉडी को आपको अच्छे से फीड करना है, तो ही वो आपका काम कर सकती है। देखो, स्टडी करना मेरे हिसाब से तो दुनिया में बहुत टफ काम है। इसको हर कोई इजीली नहीं कर सकता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। इवन फिजिकली वर्क लोग जो है वो इजीली कर लेते हैं, लेकिन स्टडी करने के लिए आपको अपने माइंड को बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपका माइंड जो है आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आपकी बॉडी को अच्छे से रन करने के लिए उसको अच्छा फ्यूल की जरूरत है। फ्यूल मतलब कि अच्छे फूड की जरूरत है। तो हम किस टाइप का खाना खाएं जिससे हम हमेशा एनर्जेटिक और पॉजिटिव रहें।
ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, कभी भी पढ़ने के लिए अपने मील स्किप मत कीजिए कि अरे आज मुझे तो इतना खत्म करना है तो आज तो मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा, दिन का खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा मत कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, आप भले ही वो 1 घंटा पढ़ लेंगे, लेकिन बाकी का दूसरा दिन हो सकता है आप बीमार हो जाए, हो सकता है आपको एसिडिटी हो जाए, हो सकता है दूसरी कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। जो आपकी बॉडी की डिमांड है, एटलीस्ट उतना मील तो आपको लेना ही लेना है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट मील जो होता है डे का, वो होता है हमारा ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट आपको लेना ही लेना है। दूसरा, लंच लेना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा रेस्ट भी जरूरत होती है। तीसरा, इवनिंग स्नैक्स आप जो भी लेते हैं आप वो ले सकते हैं। चौथा, डिनर। ठीक है, ये चार तो इम्पोर्टेंट मील होते हैं, ये तो आपको लेने ही लेने हैं। उसके अलावा आपको इन ये जो टाइम, मतलब ये जो आप खाना खा रहे हैं, वो किस टाइप का खाना है जिससे आपको एनर्जी मिले, जिससे आपकी थिंकिंग ज्यादा अच्छे से बढ़े, वो आपको करना है। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, ऐसा फूड खा सकते हो जो सिर्फ आपको एनर्जी दे। ऐसा ना हो कि वो इतना आपने हैवी खा लिया कि आपको उसकी वजह से नींद आने लग जाए। सुबह सुबह आप उठे, ब्रेकफास्ट में आपने बहुत अच्छे से चीज भर भर के आपने पराठा या चीज भर भर के सैंडविच खा लिया, पता चला पढ़ने बैठे खा नाश्ता करके तो हमको नींद आने लगी, नींद के झोंके आने लगे। ऐसा फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है जो आपको स्लीप इंड्यूस करे या जो आपको नींद दिलाए। आपको कैसा खाना खाना है जो आपको एनर्जी दे। जैसे आप ब्रेकफास्ट में क्या कर सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, जूसेस पी सकते हैं अच्छे। ठीक है, लाइट नाश्ता कर सकते हैं, जैसे कि पोहा खा लिया, खमन खा लिया, ये बहुत लाइट नाश्ते में आते हैं। ठीक है, हैवी आलू का पराठा या हैवी चीज पराठा खाने की जगह है, अच्छा है कि आप थोड़ा लाइट नाश्ता खाएं जो आपके पेट को भी फुल रखे, प्लस आपके एनर्जी को बूस्ट करे और स्लीप को इंड्यूस ना करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है, इसका ध्यान रखना है। लंच में भी आपको ऐसे ही करना है, बहुत ज्यादा हैवी खाना नहीं खाना है। ऐसा नहीं करना है कि डेली आप भर भर के दाल चावल खा रहे हो या दाल बाटी खा रहे हो, ऐसा घी तेल भरा पूड़ी सब्जी खा रहे हो, जिसके वजह से क्या हो रहा है, आप पढ़ने बैठे तो आपको नींद आती रहे। ठीक है, पूरा दिन मतलब आपका सोने में चला जाए 2 से 3 घंटा लंच करने के बाद। ऐसा खाना नहीं खाना है, सिंपल खाना खाना है, सात्विक खाना खाना है, जिससे कि आपको नींद कम आए लेकिन आपकी बॉडी में एनर्जी पूरी रहे। तो ये सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसकी वजह से आप दिन को अपना यूज कर सकते हो। और जब दिन आप अच्छे से अपनी स्टडी के लिए यूज करोगे तो उसमें आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट चीज होता है, हमेशा राइट प्लेस चूज करें स्टडी के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। क्यों, आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था कि आप हमें बताएंगे कि कैसे फास्टेस्ट वे में सिलेबस को कंप्लीट करना है, लेकिन आप तो कुछ और ही बता रही है। मैं कुछ और नहीं बता रही हूँ, आपके पास टाइम उतना ही है, सबको पता है कि हमें कितना पढ़ना है, लेकिन अपने दिन को कैसे यूज करना होता है ये लोगों को नहीं पता होता है। तो फास्टेस्ट वे में सिलेबस को कवर करने के लिए ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे तो आपके पास बहुत सारा दिन होगा पढ़ने के लिए। बहुत सारा दिन होगा तो आप बहुत इजीली उसको क्रैक कर पाएंगे। और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, वो मैंने टाइम टेबल वाले वीडियोस में ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अभी मैं 100 डेज की एक स्ट्रेटेजी लेकर आने वाली हूँ, उसमें भी हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट को लेकर चलना है। सब्जेक्ट की बात नहीं है, पहले अपने टाइम को मैनेज करना स्टार्ट कीजिए तो आपका सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, राइट प्लेस क्या होती है स्टडी के लिए, आइसोलेशन में हमेशा पढ़े। ठीक है, जहाँ पे ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो, ऐसा ना हो जहाँ पे टीवी चल रही है वहां आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी। बेड पे पढ़ाई आपको नहीं करनी है, हमेशा टेबल चेयर पर या लाइब्रेरी में पढ़ाई कीजिए, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो चीज आप 3 घंटे में पढ़ते हैं वो हो सकता है कि आप 1 घंटे में ही कंप्लीट कर ले, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन लेवल काफी हाई होगा। ठीक है, और ऐसी जगह पढ़े जहाँ पे बार बार कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, बार बार कोई इंटरफेरेंस ना करे। ठीक है, और हर 30 मिनट में एक ब्रेक लेकर आप क्या कर सकते हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हैं। मोटिवेशनल सॉन्ग सुनेंगे तो आप एनर्जी फील करेंगे, जो भी कोई भी सॉन्ग जो आपको मोटिवेशन देता है स्टडी के लिए आप वो सुन सकते हैं। क्लियर, तो इतना समझ में आया कि आपको कैसे अपने दिन की यूटिलिटी को बढ़ाना है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करके जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को खत्म कर सकें।
चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे कि अपने आप को रिचार्ज कैसे करना है। देखो, आपने अपना दिन मैनेज कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपकी बॉडी रिचार्ज ही नहीं है, आपकी बॉडी काम ही नहीं कर रही है, तो आप कैसे उस दिन को यूज कर सकते हैं? तो रिचार्ज कैसे करना है आपको, स्टडी करते करते अपने आप को, तो हमेशा ब्रेक लीजिए हर 30 मिनट के बाद, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप 30 मिनट से ज्यादा वैसे भी किसी चीज में मन नहीं लगा सकते, आपकी प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो 30 मिनट स्टडी कीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। 5 मिनट में आप कुछ भी कर सकते हैं, बाहर थोड़ा घूम आइए, बाहर इन द सेंस घर में थोड़ा घूम लीजिए, पानी पी आइए, ठीक है, वॉशरूम हो आइए, कुछ भी आप कर सकते हैं, बस 5 मिनट का आपको स्टडी से ब्रेक लेना है। ठीक है, उसके बाद जब आप वापस आकर आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, तो वापस से उसी एनर्जी के साथ पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो 5 मिनट्स का ब्रेक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपकी माइंड की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। तो हमने क्या डिस्कस किया इस पूरे वीडियो में, पूरे लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि कैसे आपको अपना टाइम मैनेज करना है पूरे दिन का, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सके, अपना टाइम वेस्ट ना करें। दूसरा, आपने जो चीजें डिसाइड की हैं उनको डिले करना छोड़ दीजिए, उनको करना स्टार्ट कीजिए, तो ही आप क्या कर सकते हैं, अपने दिन को यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरा, अच्छा खाना खाना है, अच्छा खाना खाएंगे तो आप ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, स्लीपी नहीं रहेंगे, उसके वजह से आप अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। चौथी, आपकी प्लेस राइट होनी चाहिए स्टडी करने के लिए, स्लीपी प्लेस नहीं होनी चाहिए, जैसे बेड पे आपको बैठ के बिल्कुल नहीं पढ़ना है। लाइब्रेरी में पढ़िए, जिसमें आप ज्यादा पढ़ सकते हैं, कम टाइम में लोगों को आसपास में देखकर मोटिवेटेड रहेंगे। तो ये सारी राइट प्लेसेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं पढ़ने के लिए। पांचवा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हर 30 मिनट बाद एक ब्रेक लेना है, इससे आपकी बॉडी की इफिशियंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आप अपना सिलेबस जो है वो कम टाइम में ज्यादा कवर कर सकते हैं, ज्यादा जल्दी कवर कर सकते हैं। अपनी लाइफ में इन चीजों को जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके जीपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। वैसे तो ये किसी भी एग्जाम के लिए वैलिड है, लेकिन हम जीपीएससी के लिए पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, तो ये जीपीएससी एग्जाम जो आने वाला है नवंबर में, उन बच्चों के लिए मेरी तरफ से टिप्स है कि प्लीज अपना डे मैनेज करना सीख जाइए, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं। समझ में आया? जब तक आपको अपना दिन मैनेज नहीं करना आएगा, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट कैसे मैनेज करेंगे? तो अपना दिन मैनेज करना जरूर सीख जाइए। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे इस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट अपडेट डालती रहती हूँ, और आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ जो है फ्यूचर में, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दिन को मैनेज करना सीख लीजिए, इससे आप जीपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत 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 हेल्प होगी।